छत्तीसगढ़ बीजेपी में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय को और मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक का आगाज हुआ। पहले दिन 16 जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंथन किया। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन मंत्री पवन साय ने बैठक में संगठन की आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की। बेमेतरा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, कोरिया, एमसीबी, कवर्धा, कोंडागांव, मुंगेली, जशपुर, सरगुजा, जीपीएम और केसीजी जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बैठक में पहुंचकर संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। देखिए, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजना है, ये इसका लाभ आम जनता को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, त्वरित लाभ मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, या इसी विषय को लेकर आज की बैठक और हम लोग को यही निर्देश दिया गया है कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति के लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होंगे। सामंजस्य की भी बात की। हाँ, बिल्कुल, आपस में सभी का संगठन, सत्ता, प्रशासन सभी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके काम करना है। बैठक में सिर्फ संगठन की मजबूती ही नहीं बल्कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने अधिकारियों को पत्र देने के बावजूद काम में देरी और जनता से जुड़े मामलों में तत्काल निर्णय नहीं होने जैसे मुद्दे संगठन के सामने रखे। बीजेपी की कोशिश है कि सरकार के 2.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। साथ ही कार्यकर्ताओं की भूमिका को मजबूत करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। यानी बैठक का फोकस साफ है, सरकार का काम, संगठन का साथ और कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका। पहले दिन 16 जिलों पर मंथन के बाद बाकी जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी दूसरे दिन बैठक में शामिल होंगे। यानी 2 दिनों तक बीजेपी संगठन सरकार के कामकाज से लेकर आगामी राजनीतिक संगठनात्मक रणनीति तक पर विस्तृत चर्चा कर रहा है। लेकिन बीजेपी की इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, सरकार को एहसास हो चुका है कि इस लगभग 3 साल में सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, सरकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, इसलिए लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे। उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अब जिला अध्यक्षों से बात करें। लेकिन अब समय निकल गया, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या हो। मुख्यमंत्री जी खुद को अपनी सरकारों का आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के भीतर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और कई कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इसी नाराजगी को दूर करने और डैमेज कंट्रोल के लिए जिला अध्यक्षों और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री राजेश अग्रवाल कांग्रेस को अपने संगठन और घर की चिंता करने की नसीहत दी। देखिए, कांग्रेस के पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं। आज उनका क्या युवा अध्यक्ष का लिस्ट जारी हुआ, 2 घंटे बाद फिर निरस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और हमेशा समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। विभिन्न चरणों की अलग अलग बैठकें होती रहती हैं। आज की जो बैठक है वो इसी उद्देश्य को लेकर है। कुल मिलाकर बीजेपी की ये 2 दिवसीय बैठक सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल, विधायकों की क्षेत्रीय समस्याओं, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर बड़ा मंथन है। अब सवाल यही है कि 2 दिन के इस मंथन के बाद क्या सत्ता और संगठन के बीच समन्वय का नया रोड मैप सामने आएगा या फिर ये बैठक सिर्फ समीक्षा तक सीमित रह जाएगी।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बीजेपी की उस कवायद पर जिसे कहा जा रहा है सत्ता का काम संगठन का साथ। जी हां, सत्ता और संगठन के आपसी तालमेल से बीजेपी हमेशा से काम करती रही है और जब सरकार को 2.5 साल से अधिक का समय हो चुका है तो सरकार की कोशिश है कि सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल से काम और बेहतर किया जाए और इसके लिए संगठन से आए फीडबैक के आधार पर सत्ता के कामकाज में बदलाव की तैयारी है और इसीलिए आज दिन भर से बीजेपी में बैठक का दौर चल रहा है जिसे महामंथन भी कहा जा रहा है। मूल रूप से जिलों के अध्यक्ष और जिलों के विधायक जनप्रतिनिधि की ये बैठक हो रही है जिसमें उनसे मिले फीडबैक पर आने वाले दिनों में सरकार काम करेगी और इसी पर आधारित है आज हमारी डिबेट जिसमें हम कह रहे हैं कि सत्ता का काम संगठन का साथ, लेकिन ये साथ और काम एक साथ कैसे होंगे इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि बैठक 2 दिन की है। पहला दिन आज है, गोपनीय रूप से बैठकें हो रही हैं और मूल रूप से फीडबैक को आधार बनाया गया है। हालांकि किरण देव जो कि अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में नहीं है, लेकिन जैसा कि बीजेपी में परंपरा है संगठन महामंत्री सब कुछ संभाल लेते हैं तो उन्होंने संभाल लिया है। तो पहली प्रतिक्रिया गंगेश द्विवेदी जी से लेते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आम बैठक है, सामान्य रूटीन जिलों की समीक्षा की बैठक है, जिले के संगठन को लेकर बैठक है, या फिर कुछ ऐसा पक रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। गंगेश जी। और भाजपा के लिए बेहद जरूरी भी थी। पिछले दिनों जिस तरह से 111 लोगों के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया उसके बाद से ये खतरे की घंटी बज गई थी कि भाजपा में अंदरूनी हलचल है। और उसकी बड़ी वजह है कि आमतौर पर जनमानस में ये बात आ गई है कि किसी का काम नहीं हो रहा है, ना कार्यकर्ता का काम हो रहा है, ना पदाधिकारियों का काम हो रहा है, विधायकों का काम नहीं हो पा रहा है। इवन निगम मंडल आयोग में जो पदाधिकारी बैठने जिनको पद मिला है उनके पास बजट नहीं है, तो बजट की कमी के चलते वो लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की चीजें लगातार हो रही थी भाजपा में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है भाजपा को निश्चित तौर पर सारे कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से इस पे फीडबैक लेना चाहिए। और आज का जो फीडबैक हमारा तो हमको भी आया है उसमें भी यही आ रहा है कि काम नहीं हो रहा है, लगातार सबकी शिकायत यही है। तो इस अवसर पर खास तौर पर मंत्री है जिनको विभागों की जिम्मेदारी है मिली है, उनको खास तौर पर इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि अपने कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो जो काम लेकर आ रहे हैं वो छोटे छोटे काम लेकर आते हैं। आम जनता से जुड़े हुए काम, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, इसी तरह काम होते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, या सड़क रिपेयरिंग का काम रहेगा, है ना। इस तरह के छोटे छोटे काम रहते हैं। अगर वो छोटे छोटे काम नहीं होंगे तो जनता के बीच निश्चित तौर पर असंतोष बढ़ेगा। महंगाई को लेकर संतोष है, बिजली को लेकर पहले से ही लगातार आंदोलन चल रहा है, उस पर खूब मतलब चीजें भाजपा कांग्रेस भी लगातार उसमें आंदोलन कर चुकी है। तो इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं देश में जी। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज है कि इन सब के बीच में एक समस्या और आ रही है, एक शिकायत और आ रही है आज भर के, वो ये है कि अफसर सुनते नहीं है। लोग शिकायत करने जा रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी जा रहे हैं तो उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किसकी सुनेंगे? अगर सरकार भाजपा की और भाजपा के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब यह कि अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो गए हैं। इस पे अंकुश लगाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मंत्रियों की है। और मुझे लगता है संगठन ने इस पूरी बैठक के फीडबैक के बाद निश्चित तौर पर सरकार एक पॉलिसी तय करेगी संगठन के साथ मिलके, जिसमें हर कार्यकर्ता पदाधिकारियों का काम तत्काल अधिकारियों के साथ सुनवाई हो। अगर जो अधिकारी सुनवाई नहीं करता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले 2.5 साल में अपन देख रहे हैं कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, ट्रांसफर पोस्ट करके ही अभी तक काम चलाया जा रहा है। जबकि कई सारे अधिकारियों ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, कई सारे अधिकारियों ने मतलब मंत्रियों से भी जुबान लड़ाने की परिस्थिति बन गई। कई बार ऐसा हुआ कि शुरुआत में तो मुख्यमंत्री की बात ही नहीं सुनी जा रही थी और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको चिट्ठी लिखना पड़ा था, राज्यपाल मैदान में उतर गए थे। इस तरह जो सरकार बनने के बाद से लगातार 2.5 साल जो अराजकता बनी हुई है, खासतौर पर प्रशासनिक कंट्रोल जो होना चाहिए वो अभी तक हासिल नहीं हो पाया है। इसको लेकर सरकार को नए कदम उठाने होंगे। तभी मुझे लगता है ये इस बैठक का उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक के लेके
नए सिरे से इसमें मंथन हो और मंथन होकर सबकी समस्याओं का समाधान होने लगे तो पार्टी इसमें मजबूत होगी। ठीक है, चलिए। और ये सारी बातें अधिकृत रूप से तो पार्टी नहीं कहती है, पर गंगेश द्विवेदी जी ने बड़ी बारीकी से इस बात को बता दिया कि अब जिलों से फीडबैक ज़रूरी है और ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ है जिसे बीजेपी अब सुनने की कोशिश कर रही है। सुरेंद्र शर्मा जी की ओर चलते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कवायद है इसको कांग्रेस कैसे देखती है, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि संगठन का फीडबैक हासिल करें और उसके आधार पर सरकार में कुछ बेहतरी के काम हो सके। सुरेंद्र शर्मा जी। मोहन भाई, दरअसल एक चीज समझ लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी इतना शानदार काम कर रही है सरकार, इससे अच्छा काम हो नहीं सकता जो कांग्रेस के लिए अच्छा हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे जिलों जान से मेहनत कर रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने। इन्होंने अपने परिश्रम में किसी तरह की कोई कमी कहीं रखी नहीं है, तो हमारे लिए तो अच्छा है। अब बात दरअसल ये है, फीडबैक लेने की जरूरत है तो मंत्री क्या सड़क में नहीं चलते? सड़क के गड्ढे उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? रायपुर में जब पानी गिरता है और बीच बाजार में, बीच शहर में घुटने घुटने भर, कमर भर पानी भर जाता है, ये क्या मंत्रियों को दिखाई नहीं दे रहा है? वहां पर किसी भी कार्यालय में आप चले जाएं, कोई अधिकारी आम जनता की बात सुनता ही नहीं। इस बात की जानकारी क्या नहीं है? जगह जगह चाकू चल रहे हैं, शराब का व्यापार है, नशे का व्यापार है, इससे क्या लोगों को पता नहीं है? एक स्मार्ट मीटर लगाया है, बिजली का बिल बढ़ाया है, ये 1000 रुपए महतारी बंधन का पैसा दिया, हजारों रुपए वसूल हो रहे हैं, त्राही कर रहे हैं गाँव की महिलाएं, गाँव के लोग, शहर के लोग। धान खरीदी में दुर्गति की बात अलग ही है। तो कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से कांग्रेस सरकार लाने की कोशिश में लगी हुई है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, आप इसी तरह लगे रहिए ताकि हमारा काम आसान हो। और बात दरअसल ये है कि अब 3 साल तो बीत गया, अब बिगड़ी बात बने नहीं, चाहे लाखों करो उपाय, बिगड़े दूध विलोय से कभी न माखन आए। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। वो स्वयं कहते हैं कि बिना पैसे का ना ट्रांसफर होता, ना बिना पैसे की कहीं सुनवाई होती। यानी कमीशन की सरकार है ये। एक छोटे से काम की मंजूरी कमीशन से शुरू होता है और कमीशन में खत्म होता है। तो कुल मिला के सरकार जो है हमारे लिए तो अच्छा काम कर रही है। बाकी वो अपना सुधरना चाहते हैं तो सुधर जाए, अच्छी बात है। संगठन के में बात होती, जैसा अभी आपने प्रोमो में बताया कि विधायक ने कहा कि हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो भाई सवाल ये है कि सरकार जो है आपकी है, आपकी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की सुनवाई कहाँ से होगी? साधारण सी बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, उनके संभालने से परिस्थितियां संभलने वाली नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये कांग्रेस का आकलन है और जरूर इस तरीके के फीडबैक हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार से और उम्मीद लगा के बैठे हैं और चाहते हैं कि और बेहतर कार्यशैली हो सरकार में बैठे लोगों की। वासु जी, क्या अब 2.5 साल का समय बीत गया है और बार बार यही फीडबैक मिलता है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है और इसीलिए अब ये समन्वय पर जोर देते हुए पार्टी ने ये बैठक बुलाई है। क्या यही प्रमुख उद्देश्य है क्या? मोहन जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वाले करीबी से नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये परंपरा है कि वो जिलों की और अपने जिलाध्यक्षों की या प्रभारी जिले के प्रभारियों की और प्रभारी मंत्रियों की वो लगातार बैठक करती है। वो कांग्रेस में कल्चर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है, अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार, अगर देखिए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस प्रोपोगेंडा आधारित पार्टी हो गई है, वो प्रोपोगेंडा के तहत चलती है। प्रोपोगेंडा करो, अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है, हम तो खुश हैं, तो आप खुश ही रहिए। आपको ग्राउंड में उतर के मेहनत नहीं करनी, मुझे पता है कि आप करते भी नहीं, क्योंकि सत्ता में थे। और कट कमीशन की बात कौन सी पार्टी आज हमको ज्ञान दे रही? भाई कट कमीशन में तो रेट लिस्ट था आपके समय कि इस पोस्ट में जाना है तो इतना लगेगा, थाने के बाहर रेट शीट लगा हुआ था। वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़ा ज्ञान दे रही है। अच्छी बात है, आप मत कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आज बैठक पे जो बात चर्चा चल रही है, आज डिबेट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष और हमारे जो संगठन के जो जिला प्रभारी और प्रभारी मंत्री हैं वो लगातार बैठते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। और हमारे यहाँ तो संगठन में खुद लगातार मंत्री कार्यालय में बैठ रहे हैं,
कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। और हमारी जो योजनाएं हैं, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी ने 2.5 साल में अभूतपूर्व काम करके दिखाए हैं। अभी कांग्रेस वालों को दिखता नहीं है कि वो कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं, तो ये मुझे नहीं पता। आप इस बताइए, सबसे बड़ी नासूर बनी हुई समस्या मोहन जी छत्तीसगढ़ के लिए, इस नक्सलवाद को 2.5 साल में समाप्त किया गया कि नहीं किया गया? और हमने जो मातारी वंदन का वादा किया था, आज ही के दिन 31 किस्त जारी किया कि नहीं किया गया? महिला किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है? 5500 रुपए प्रति मानक बोरे के तेंदुपत्ते से खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये कांग्रेस पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 5 साल में शून्य था, 0 सन्नाटा। कांग्रेस के में कुछ नहीं हुआ। आज हजारों करोड़ के काम इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश में हो रहे हैं, ये कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। अब ये कैसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं? मैं तो सुरेंद्र शर्मा जी से इतना ही पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि विधायक नाराज हैं, विधायकों के कामकाज नहीं हो रहे। मुझे एक बयान या एक बाइट सुरेंद्र शर्मा जी दिखा दें कि विधायक कह रहे हो कि हमारा सरकार से हमारे नाराजगी है, कि हमारा काम सरकार नहीं कर रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे। ऐसा कोई विधायक है तो दिखा दीजिए, एक हाथ मिला के सामने पेश कर दीजिए। यानी प्रोपेगेंडा के तहत ये नहीं, इनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाओ और राज करो। अब ऐसा नहीं चलेगा, प्रोपेगेंडा में नहीं चल पाएगी पार्टी आपकी। आपको धरातल में उतर के जनता के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। आपको जनता ने मौका दिया था पिछले 5 साल, उस समय बटोरने में लगे रहे। हर विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां बटोरा नहीं होगा आप लोगों ने। वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, लगातार हम जनता के बीच में जाते हैं। हम 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहने वाली पार्टी हम कांग्रेस है। इसके पीछे के कारण भी तो जाना होगा। इस वजह से जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खामियां समझ में आती है तब तो जाना पड़ता है ना। वही दिक्कत, वही मैं बताना चाह रहा हूं मोहन जी कि ये भारतीय जनता पार्टी है। हम 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रह जाते हैं। देखिए खामियां जो होगी वो लगातार पार्टी में आती है, उसको दूर करने का काम किया जाता है। हर पार्टी काम करती है ना। ठीक है, चलिए, ये अपने आपको अगर ठीक कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मोहन भाई, दरअसल में इसलिए मैंने उंगली उठाई क्योंकि मुझको एक दूसरे चैनल में जाना है और हमारे भाई बासु शर्मा जी बड़े प्रसन्न है। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी, अच्छी बात। क्या आपको सड़क के गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या बिजली बिल के लिए हाहाकार दिखाई दे रहे हैं? क्या रात दिन हो रही चाकूबाजी आपको पता नहीं चल रहा है? क्या कत्ल, मर्डर और बलात्कार की घटनाएं आपके संदेश ध्यान में नहीं आती है? नहीं आती है तो अच्छी बात है, आप मगन रहिए, प्रसन्न रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज में आप ले आएंगे कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे भाई, सवाल ये है कि आपकी सरकार है, जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का वहन करने का सलीका सीखिए, उस जिम्मेदारी को वहन कीजिए, उस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। पार्टियां निरंतर बैठक करती हैं, अच्छी बात है, बैठक होना चाहिए, मगर बैठक का परिणाम भी निकलना चाहिए, बैठक का रिजल्ट निकलना चाहिए। जनता के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि सरकार अब सजग हुई है, सरकार कुछ कर रही है। किसी स्कूल में चले जाइए, आप वहां के हालत देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास का ढिंडोरा पीटते हैं, कितना कमीशन लिया जा रहा है जनता से, इस बात का पता लगाइए। कितने अधूरे हो गए हैं, कितने बिगड़े पड़े हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आप खाली आलोचना के हैसियत से मत लीजिए, एक सच्चाई है। जो सच्चाई आप जो भी दल जो है, जो भी राजनीतिक व्यक्ति सच्चाई को नहीं देखना चाहता। अब दूसरी बात यह है, भाई आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के वकील हैं, आपका क्लाइंट हत्यारा है, मगर आपको उसका बचाव करना है तो आप कीजिए। मगर इससे बात यह है, शुतुरमुर्ग की तरह किसी समस्या के लिए अपने सर को नीचे गड़ा के तूफान निकल गया, ये सोचेंगे तो गलती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल है और मैं क्षमा सहित इस डिबेट से विदा ले रहा हूं, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल में जाना है। आपका जवाब नहीं सुन पाऊंगा, मगर बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा। और जरूर मैं ये चाहता हूं कि सरकार, जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और व्यवस्थाओं को ठीक। चलिए, कांग्रेस ने सवाल छोड़ रहे हैं वासु जी, ये जो पॉइंट आउट उन्होंने किया है ये भी अपनी जगह सही बात है, और इसको ही देखते हुए ये सारी कोशिशें हो रही हैं बीजेपी में, इसमें गलत क्या है? नहीं मोहन जी, देखिए, अभी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि सरकार को आईना भी देखना चाहिए, निश्चित रूप से देखना चाहिए। और हम मीटिंग के माध्यम से अगर कुछ कमियां, जनता की परेशानियां कुछ है, तो हम मीटिंग के माध्यम से चर्चा भी करते हैं और चर्चा करके उसको सुधारने का प्रयास भी करते हैं। तो इसमें यह कह देना कि जनता पूरी नाराज है, विधायक पूरे नाराज हैं, कार्यकर्ता पूरे नाराज है, तो ये प्रोपेगेंडा सेट करना हुआ ना।
आप ये कहिए कि मीटिंग के माध्यम से आप क्या कर पा रहे हैं ये बताइए, तो ठीक है, आपकी बात भी जायज लगेगी। लेकिन आज जो चिंता हो रही है वो 5 साल हम जब कहते थे तो उस समय तो ना सुरेंद्र शर्मा जी को चिंता थी, ना कांग्रेस के किसी नेताओं को चिंता थी। लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार हो गए तो उस समय शुतुरमुर्ग कौन था, तो ये उनको बताना चाहिए। आज जो घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं, अगर पिछले 5 साल आप बहाए होते तो हो सकता है आपको कुछ बेहतर स्थिति में होते। उस समय नहीं बहाए, ठीक है। आप आज आप कह रहे हैं, विपक्ष होने नाते आपका अधिकार भी है कहना, लेकिन मैंने जो 4-5 काम, प्रमुख काम गिनाए, ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे चीज ऐसे छत्तीसगढ़ में हुई है जो 2.5 साल में जो कांग्रेस समय नहीं हो पाई थी। आप बताइए कि उस समय उस पे सुरेंद्र जी का ध्यान क्यों नहीं जाता। इन्होंने भी वादा किया था महिलाओं से 500 रुपए देंगे, नहीं दे पाए, हम दे रहे हैं। इन्होंने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि किसानों को बकाया बोनस देंगे, 5 साल तक नहीं दे पाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो ऐसे बहुत सारे काम है मोहन जी जो हो रहे हैं धरातल में, और मंत्रियों और जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन से कैसे हम जनता के लिए बेहतर काम कर सके, इस मीटिंग के माध्यम से अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा काम है, जनता के लिए हम काम करना चाह रहे हैं। और मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं कि हम 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में लगातार जाते हैं, हम लगातार फीडबैक लेते हैं कि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये लगातार हम फीडबैक लेते हैं। चलिए, तो प्रयास में तो कमी नहीं दिखती, लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा और क्या इसमें सफलता भी मिलती है क्या? कई बार फीडबैक ले तो लिया जाता है पर उस पर इम्प्लीमेंट करना कठिन होता है। क्या वैसी स्थिति है क्या गंगेश जी? क्या लग रहा है आपको? फीडबैक लेने की कोशिश तो हो रही है पर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्या? निश्चित तौर पर इसमें खास तौर पर बीजेपी जिस तरह से वर्किंग करती है और उनमें कार्डर बेस वर्क होता है, तो जिस तरह से फीडबैक आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 2 साल और बचा है। और चुनाव के पहले पहले अगर पूरी तरह से चीजों को सुधारा नहीं है तो उसका नुकसान पार्टी को होगा अगर समय पर चीजों को हल नहीं किया गया। क्योंकि जो शिकायतें आ रही है वो निश्चित तौर पर शिकायतें हैं, गंभीर शिकायतें हैं, बहुत छोटे छोटे कार्यों की शिकायतें हैं, कोई बड़े उसकी बात नहीं है। वासु जी ने जैसे बताया कि नक्सलवाद, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो बात नहीं है। नक्सली मामले में बिल्कुल सफलता हासिल की। नक्सलवाद खत्म करने का काम मुझे नहीं लगता इतने जिस तेजी के साथ भाजपा ने किया है वो काम इतना टारगेटेड होके मुझे नहीं लगता है और किसी पार्टी, अगर कांग्रेस थी तो कर पाती या नहीं कर पाती एक बात की बात है, लेकिन जिस तरह से काम हुआ नक्सल के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क हुआ, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे काम है जनता के, वो अगर नहीं होंगे तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी, जनप्रतिनिधियों में नाराजगी होगी। उस नाराजगी को दूर करने का समय आ गया है और जो पार्टी के अनुभवी नेता है उनको साथ लेके मंत्रिमंडल और अनुभवी नेता का साथ बैठकर एक नया रोड मैप तैयार करना चाहिए। नए सिरे से जो समस्याएं आ रही उनको सुलझाने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए, प्लानिंग तो होनी चाहिए और कांग्रेस अभी जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस की भी यही आस है कि उस चीज़ों को कुछ सुधार लिया जाए। और विधायकों की ओर से बात आ रही है तो कांग्रेस के विधायक नहीं, ये बीजेपी के विधायकों की फीडबैक हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। वासु जी, आखिरी फाइनल कमेंट क्या कहेंगे इस बैठक से? क्या मंथन के बाद कुछ अमृत निकलेगा? नहीं, निश्चित रूप से हर बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी में बैठक होती है, इसका मतलब बैठक होने के बाद छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हम टास्क लगातार, पार्टियां टास्क देती है हमारी, वो टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर से हम हर महीने रूटीन बैठक होती है। हम उसको देखते हैं कि वो काम हुआ कितना हुआ और कितना हुआ तो कहां तक वो काम पहुंचा, ये सारी चीज की समीक्षा भी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आज आधे जिलों को, छत्तीसगढ़ में जिले हैं, उसके बाद आधे जिले को हमने आज बुलाया, आधे जिलों के कल बैठक होगी, नहीं कि 1 to 1 बातचीत होती है, वहां पर बैठक तो है लेकिन सबसे चर्चा होती है। चर्चा के माध्यम से हम क्या बेहतर जनता के लिए और ज्यादा क्या बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज का विचार विमर्श होने के बाद हम बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि हमारा संगठन नीचे तक है, बूथ लेवल तक हमारे संगठन से लोगों के सुझाव आते हैं, उसको सरकार तक भी पहुंचाया जाता है, संगठन तक भी पहुंचाया जाता है। उसके आधार में जनता के लिए क्या बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकते हैं, उसका भी चर्चा वहां बैठक में होती है। चलिए, ठीक है, और हम उम्मीद यही रखते हैं कि अभी बैठक चल रही है, कल भी बैठक होगी और बैठक के बाद जो स्थिति आएगी, यानी अमृत भी आएगा, विष भी आएगा, तो किसके हिस्से में अमृत आता है, किसके हिस्से में विष, इस पर निगाह बनी रहेगी। और यही इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य भी है और सफलता है कि नहीं, इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। चर्चा के लिए आज इतना ही समय है, चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी थे, उनका धन्यवाद। और गंगेश द्विवेदी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद।
तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।